अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 5 मज़ीद नए कोचेस का ऐलान किया है और ये जो कोचेस हैं पाकिस्तान की डोमेस्टिक टीमों की कोचिंग करेंगे। नाम बहुत बड़े बड़े हैं, ये खास बात है। और पहली मरतबा काफ़ी अरसे के बाद नॉट पहली मरतबा, काफ़ी अरसे के बाद ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान के तमाम प्राइम क्रिकेटर्स एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं, जिसको चैंपियंस कप का नाम दिया है वनडे फॉर्मेट। अदरवाइज PSL भी एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट है जहाँ तमाम खिलाड़ी खेलते हैं, बट मैं वनडे फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ। और ये फैसलाबाद में हो रहा है, 12 सितंबर से शुरू होगा। टीमों का ऐलान तो खैर बाद में होगा, मगर कोचेस का ऐलान हो चुका है। 5 कोचेस कह लीजिए, मेंटोर कह लीजिए, वो हैं और इनके साथ मुआहदा हुआ है 3 वर्ष का। मगर इसमें मैं आपको नाम बता देता हूँ कौन कौन से हैं। और मेरी अपनी पर्सनल राय है, मुझे लगता है कि 2 क्रिकेटर इसमें शामिल होने चाहिए थे। इनमें से जैसे वकार यूनिस हैं, वो तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के और भी बहुत से मामला देख रहे हैं। आप उनको कोचेस के मामला दे रहे हैं, अगर वो करना चाह रहे हैं तो एक बड़े क्रिकेटर हैं, डोमेस्टिक सतह पर कोचिंग कर रहे हैं, ये एक अच्छी चीज़ है। बट माई पॉइंट इसके 2 ऐसे नाम हैं जो कोचिंग के अंदर काफ़ी एक्सपीरियंस रखते हैं। मुझे लगता है कि किसी तरह से उनको होना चाहिए। इन 5 नामों में मुझे 2 नाम बहुत पसंद हैं। उनमें एक मिसबा का नाम है, जो बहुत मेहनती कोच हैं और सब जानते हैं कि वो अपने जिस भी फील्ड में रहे हैं मेहनत के तौर पे रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा सरफराज अहमद मुझे पर्सनली बहुत पसंद है और मुझे लगता है जब वो एज ए कैप्टन थे टीम को बहुत ऊपर लेके गए। वो भी एक जिसे बोलते हैं ना हम पंजाबी में खपती हैं, यानी मेहनती बंदे हैं। इस टाइप का बंदा चाहिए। वो भी अगरचे उनका एज ए कोच शायद इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं है, मगर ज़ाहिर है डोमेस्टिक से ही शुरुआत करनी है, तो वो भी ठीक है। बाकी 5 में जो कोचेस अनाउंस हुए हैं उनका मैं आपको नाम बता देता हूँ। उनमें से एक इंटरनेशनल पाकिस्तान टीम के साथ हेड कोच के तौर पर भी रहे हैं और इस तरह से। बट मुझे लगता है कि 2 कोचेस ऐसे थे जिनको इस डोमेस्टिक सर्कल में डालना चाहिए था। और उन 2 कोचेस में से एक कोच तो ऐसे हैं जो मैं ज़्यादा तौर पर समझता हूँ पाकिस्तान टीम की कोचिंग करने के काबिल भी हैं। तो ये मैं आपको पहले कोचेस का नाम बता देता हूँ। मिसबाहुल हक हैं, सकलैन मुश्ताक हैं, सरफराज अहमद हैं, शुएब मलिक हैं और वकार यूनिस हैं। ये 5 नाम हैं। अपने तो ये 5 नाम बड़े हैं, बट मुझे लगता है कि 2 नाम मिस हैं, उनको होना चाहिए इनमें से कोई भी 2 नाम रिमूव करके। फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिस खान। मुझे लगता है कि यूनिस खान वो नाम है जो मैंने देखा है उनको, क्योंकि मैं टीम के साथ कवरेज कर रहा होता हूँ, बड़े सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं। अब्दुल्ला शफीक मिसबाहुल हक हेड कोच थे, तो मिसबाहुल हक बोल चुके हैं कि अब्दुल्ला शफीक पे ज़्यादा मेहनत यूनिस खान ने की, क्योंकि बैटिंग उस कंसल्टेंट थे, बैटिंग कोच के तौर पे वो काम कर रहे थे। और सबने अभी जब ये लेजेंड्स कप हुआ, सबने देखा कि वो किस तरह मेहनती हैं और किस तरह लगन करके काम से मैच को भी, मेले जैसे मैच को भी किस तरह से सीरियस होकर खेल रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान में कोचिंग सेटअप के ऊपर शायद सबसे पहला नाम यूनिस खान का होना चाहिए। बट मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है, हमारा कल्चर ये है, ये भले कोई भी चेयरमैन क्यों ना हो, मैं नकवी साहब की बात नहीं कर रहा, इनको जब भी किसी ओहदे के लिए किसी बंदे को रखना होता है तो सबसे पहले ये चीज़ ज़रूर देखी जाती है कि कोऑपरेटिव कितने हैं। आपको 5 नाम में कोऑपरेशन नज़र आएगी, माजरत के साथ अच्छे नाम भी हैं बट कोऑपरेशन भी नज़र आएगी। ये आप कभी देख लीजिएगा, जहाँ पे कोऑपरेशन नहीं होगी, जितना मर्जी बड़ा नाम हो, जितना मर्जी एलिजिबल हो, वो नहीं होगा। तो मुझे सबसे पहले लगता है कि यूनिस खान, उनका एक पूरी CV, एक स्ट्रॉन्ग CV है, उनको होना चाहिए था इसमें। हाँ, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनसे कांटेक्ट किया और उन्होंने इनकार कर दिया, वो अलग बात है, बट आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ हुआ। यूनिस खान को मतलब होना चाहिए था इस सेटअप के अंदर। आपके डोमेस्टिक सर्कल के अंदर वो मतलब सब उनकी तारीफ़ करते हैं, अफगानिस्तान के साथ वो काम कर चुके हैं, पाकिस्तान के साथ काम कर चुके हैं, एक बड़ा नाम है। और अगर आप ये जो बाकी इन्होंने CV दी है ना, उसमें 2 का जिक्र इन्होंने इस तरह से किया मिसबा का और शुएब मलिक का, कि ये वो पाकिस्तान के वर्ल्ड कप फाइनल खेली हुई टीम का हिस्सा हैं, एक वर्ल्ड कप फाइनल जीती हुई टीम का हिस्सा हैं। तो भाई वर्ल्ड कप जीती हुई टीम के कप्तान को ही आप रख लें, ज़्यादा बेहतर नहीं है? जैसे आपने सरफराज अहमद को रखा कि वो चैंपियंस ट्रॉफी जीती हुई टीम के कप्तान हैं, तो आपको T20 वर्ल्ड कप जीती हुई टीम के कप्तान को आपने उनके जीते हुए मेंबर्स को रख रहे हैं, तो कप्तान को रख लीजिए जो कि कोचिंग का एक्सपीरियंस भी रखते हैं, दूसरा मेरे ख्याल में नाम सलमान बट साहब हैं। आप कह सकते हैं कि मतलब सलमान बट इससे पहले अगरचे उस तरह सर्कल में आके कोचिंग नहीं की है, बट आप लाहौर के अंदर लगभग कोई 150 या 140 अकेडमीज़ हैं। सबसे अच्छा जो कोचिंग चल रही है वो मेरा ख्याल है कि उनकी एकेडमी कर रही है। बड़े अच्छे अच्छे नाम भी उन्होंने डोमेस्टिक सर्कल को दिए हैं, तो वहाँ पर कोचिंग कर रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि डोमेस्टिक सतह के ऊपर उनको भी कर लेना चाहिए था। आई अंडरस्टैंड कि बाज़ औक़ात उनके ऊपर जिस चीज़ का के पॉइंट क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है, इन 5 में से एक क्रिकेटर के ऊपर वो क्वेश्चन मार्क उनके ऊपर भी है। अगर आप वो रीज़न रखते हैं कि पहले उनको सिलेक्टर रखा था, उनको आपने दूसरे दिन ही सिलेक्शन से निकाल दिया कि नहीं, उनके ऊपर एक स्टिग्मा है, अगर वो बात है तो इन 5 में से भी एक के ऊपर वो है।
तो मतलब आप ये नहीं रखिए कि आपको पसंद है तो आप रख लीजिए, नहीं पसंद तो फिर आप एक एलिगेशन लगा दिए कि ये इनके ऊपर आता है। बट ये आप समझ गए जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ। तो ये है दोस्तों। और बाकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की प्रेस रिलीज इसके ऊपर आई है। उन्होंने बोला कि एक शफाफ अमल है, 3 साल का मुआहदा किया गया है। इनके स्क्वाड जो हैं टीमों के जो मुनासिब वक्त पे किए जाएंगे। पहले ये टूर्नामेंट 1 सितंबर से शुरू होना था, मगर अब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की प्रेस रिलीज़ है वो बता रही है कि ये अब 12 सितंबर से शुरू होगा, फैसलाबाद के स्टेडियम में होगा। और इसमें यह है कि जैसे समझ लीजिए कि PSL होता है T20 फॉर्मेट का, एग्जैक्टली वनडे फॉर्मेट का ये होने वाला है। इसमें फॉरेन क्रिकेटर्स नहीं होंगे, मगर पाकिस्तान के और डोमेस्टिक के बेहतरीन क्रिकेटर्स में शामिल होंगे। और ये समझ लीजिए पेंटेगुलर टाइप का है, मगर पाकिस्तान में पेंटेगुलर काफ़ी अरसे से जो नामवर क्रिकेटर हैं या पाकिस्तान की तरफ से जो खेलते हैं वो नहीं शामिल थे। तो इस बार इनकी स्केड्यूल भी इसलिए चेंज किया है कि सब क्रिकेटर शामिल हो पाएँ। अदरवाइज़ 1 सितंबर से शुरू होना था, चूँकि टेस्ट मैच है यहाँ पर पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, तो इस वजह से इनका स्केड्यूल भी चेंज किया कि जितने मेन क्रिकेटर्स हैं वो भी इस वनडे फॉर्मेट के अंदर खेलें यहाँ पे। तो मुझे लगता है टूर्नामेंट अच्छा है, सोच अच्छी है कि सब क्रिकेटर्स भी इसके अंदर खेलें। और इसका बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपको आगे ऑस्ट्रेलिया में अपनी वनडे टीम भेजनी है तो उसके लिए थोड़ी समझ रहेगी। अगरचे फैसलाबाद और पर्थ की पिच में और मेलबर्न की पिच में बहुत फ़र्क है, बट जाहिर है पाकिस्तान में जहाँ पे अवेलेबिलिटी और वहीं खेलना। मुझे लगता है शायद मुल्तान थोड़ा बेहतर रहता, क्योंकि फास्ट बॉलर्स को हमने देखा PSL के बीच के वहाँ पे काफ़ी मदद मिली। बट ठीक है, वहाँ पे एक टूर्नामेंट हो रहा है और ये तकरीबन 2 साल के बाद सीनियर टूर्नामेंट हो रहा है फैसलाबाद के अंदर। और आखिरी मरतबा 2022 में इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में 50 ओवर्स का मैच जो हुआ वो खेला गया था बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा। ये पाकिस्तान की प्रेस रिलीज़ के अंदर ही लिखा हुआ है। और बाकी इन्होंने 5 क्रिकेटर्स की वो महारत बताई है, उनकी CV बताई है, जिसमें मिसबाह भी शामिल हैं, जिसके अंदर वकार यूनुस भी शामिल हैं, शिकलैन मुश्ताक भी शामिल हैं, सरफराज अहमद भी शामिल हैं। सबका बताया हुआ है कि इन्होंने क्या क्या अचीवमेंट पाकिस्तान के लिए किया है। वो शायद बताने की ज़रूरत है नहीं, वो आप सबको बेहतर पता है, शायद मेरे से ज़्यादा अच्छा स्टैट्स पता होंगे। तो ये है दोस्तों एक 5 बड़े क्रिकेटर्स की लड़ी जो दी है पाकिस्तान ने कोचिंग के ऊपर। और मुझे लगता है कि नाम तो बड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बट फिर अगेन आपको वो भी देखना है कि कोचिंग के साथ किसका इंटरेस्ट कितना है। ऐसा नहीं है कि कोई जॉब मिल जाए तो कोच भी बन जाए, कोई जॉब मिल जाए कमेंटेटर भी बन जाए, जॉब मिल जाए तो क्रिकेट एक्सपर्ट भी बन जाए। तो जॉब एक ही होनी चाहिए। अगर कोचिंग है तो फिर कोचिंग है, वो चाहे किसी भी सतह पर आप कर रहे हो। हाँ, कोचिंग के साथ एक्सपर्ट भी आप हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकते, बट आपकी जॉब तो एक ही होती है। तो ये है दोस्तों, मुझे सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन यही है पाकिस्तान में जितने भी क्रिकेटर्स हैं, आप करियर ओरिएंटेड हों, आप क्रिकेट खेलते रहें, आप क्रिकेटर प्रोफेशनल क्रिकेटर रहे हैं। उसके बाद आपको चूज़ करना है, आप कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं, आपको कोचिंग करनी है, आपको अंपायरिंग करनी है, आपको कुछ भी करना है, आप उसी प्रोफेशन को लिए। जैसे वसीम अकरम, उनको कोई बुलाता है, वो कहता है यार नहीं मैंने नहीं। जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको बुलाया, उन्होंने बोला यार नहीं आई एम बिजी, मुझे नहीं। जाहिर है वो एज ए क्रिकेट एक्सपर्ट काम कर रहे होते हैं, उन्होंने बोला यार मैं इसी में ही ठीक हूँ, मैं क्यों इतनी सरदर्दी अपने ज़िम्मे डालूँ, ख़त्म। तो मुझे लगता है ये बेहतर होता है कि आप अपना एक चूज़ करें प्रोफेशन, उसी के ऊपर स्टिक रहें। ये ना हो कि जो ऑफर हो वो ले लें आप। इस पर आप अपनी राय दोस्तों, आपकी नज़र में कौन से ये 5 कोचेस ठीक हैं या इनमें कोई और नाम ऐड हो सकता था? आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।